सन 2000 का दौर हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी का एक ऐसा सुनहरा वक्त था जो आज भी हमारी यादों में ज़िंदा है। ये वो ज़माना था जब न इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी और रेडियो ही हमारी दुनिया हुआ करते थे। जब टीवी पर कारी साहब की आवाज़ और सुबह के टाइम अंकल सरगम के कार्टून, तो पूरे मोहल्ले के लोग एक ही घर में जमा हो जाते थे। कुर्सियां कम पड़ जाती थी और बच्चे ज़मीन पर बैठकर ही खुश हो जाते थे। सड़कों पर उस दौर में कारें ज़रा कम नज़र आती थी, मोटरसाइकिल और तांगे का रिवाज ज़्यादा होता था। 2 पहियों पर 4 लोगों का सफ़र करना, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना, दोस्तों के साथ गली में गुल्ली डंडा और लुक्कल छुपाई खेलना, और शाम होते ही घर में गूंजते ड्रामे और कुछ प्रोग्राम हमारे दिल को खुशगवार कर देते थे। ये सब उस वक्त की आम बातें थी। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन हम चंद लम्हों के लिए माजी में जाकर उन यादों को ज़रूर जी सकते हैं। और आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सन 2000 के उस दौर में, जो आपके बचपन और जवानी की यादों को ताज़ा कर देगा और वो लम्हे दोबारा जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी और दिल कहेगा कि क्या दिन होते थे। तो आइए चलते हैं एक हसीन सफ़र पर। आज से 25 साल पहले का ज़माना आज के जदीद दौर के मुकाबले में सुस्त ज़रूर था, लेकिन लोगों की ज़िंदगी सुकून से भरी हुई होती थी। मोहल्ले और पड़ोस के लोग एक ख़ानदान की तरह मिलजुल कर रहते थे। मोहल्ले के चंद ही घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, लेकिन उसकी खुशी हर बच्चे के चेहरे पर नज़र आती थी, क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे के घरों में जाकर कार्टून और जुमेरात को फिल्में देखा करते थे। और तारक अजीज़ का नीलाम घर तो आपको खूब याद होगा। उस दौर में तारक अजीज़ का प्रोग्राम और रात को चंद ड्रामे और प्रोग्राम ही हमारे दिलों की पहचान हुआ करते थे। आम दिनों में तो टीवी का कंट्रोल घर की ख़वातीन और बच्चों के पास होता था, लेकिन जैसे ही इंडिया या पाकिस्तान का मैच आता तो मर्द हजरात फ़ौरन कंट्रोल संभाल लेते थे। जिनके घरों में टीवी नहीं होता था वो रेडियो पर कमेंट्री सुनकर ही लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। उस दौर में घरों में बड़े बड़े केस्ट प्लेयर और रेडियो होते थे, और डब्बों में भरे गानों की केस्टें, माचिस की डब्बियाँ रंग बिरंगी हुआ करती थी, और बच्चे इन्हें जमा करके इनसे खेल बनाया करते थे। क्या आपने भी ये खेल खेला है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। खिलौनों की बात करें तो बेलन वाले मकनातीस ख़रीदना हर बच्चे का ख्वाब होता था, और जिसके पास ये होता वो क्लास का हीरो बन जाता था। मेलों में मिलने वाली लेज़र लाइट और नकली दांत, जिन्हें पहनकर बच्चे एक दूसरे को डराते थे। चिड़ी उड़ी, कौवा उड़ा, लट्टू, कंचे, चोर सिपाही, राजा रानी, और पानी में कागज़ की कश्ती चलाना, ये सब हमारे पसंदीदा खेल थे। स्कूल में बच्चे स्लेट पेंसिल से लिखने से ज़्यादा इन्हें खाने में दिलचस्पी रखते थे। रबड़ को साफ करके नया बनाने का अपना ही मज़ा होता था, और कुछ बच्चे ऐसे खिलौने भी लाते थे जिन्हें खींचने पर झटका लगता था। खाने पीने की बात करें तो उस वक्त पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता आम नहीं थे, बल्कि रोटी में चीनी डालकर खाना, कच्चे आम, आइस गोले और रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ ही बच्चों की पसंदीदा चीज़ें होती थी। जबकि बड़े लोग मटका कुल्फ़ी, चाट, गोलगप्पे और दही भल्ले ज़्यादातर खाते थे। कमाई की बात करें तो जो शख्स महीने का 10,000 रुपये कमा लेता था वो अमीर समझा जाता था। उस दौर में सोने की कीमत 5,800 कुछ रुपया हुआ करती थी, और उस दौर में पेट्रोल की कीमत 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के लगभग थी, क्योंकि उस वक्त 10,000 की वैल्यू आज के 1 लाख के बराबर थी, और आम आदमी की आमदनी 3 से 4 हज़ार हुआ करती थी। लेकिन कम आमदनी के बावजूद लोग खुश रहते थे। उस दौर में लोग पीसीओ से कॉल करते थे, और जिनके पास नोकिया या मोटोरोला का फ़ोन होता वो ख़ुद को ख़ास समझते थे। उस दौर में पैकेज और इजी लोड नहीं होता था, बल्कि कार्ड ही डलवाए जाते थे। 50 और 100 का कार्ड होता था, जिनसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त कॉल की जाती थी।
بجلی اور پانی ہر جگہ دستیاب نہیں تھا، لوگ لالٹین اور دیوں کا سہارا لے کر رات گزارتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ 80 سے 100 سال تک جیتے تھے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود انسان جلدی تھک جاتا ہے۔ اس دور کی دکانیں بھی بہت خاص تھی، ڈیری، درزی، ناشتہ، سبزی والا اور ان کے باہر لگے مزاحیہ بورڈ۔ ادھار صرف 80 سال والوں کو ملے گا، ادھار نہ مانگے، ہم خود قرض میں ہیں۔ یہ سب پڑھ کر ہنسی آ جاتی تھی۔ کچھ چیزیں تو آج بالکل ختم ہو چکی ہیں، جیسے یاہو اسکوپ، کوئلے والی استری، پرانے تالے اور وزن کے کانٹے۔ سن 2000 صرف خوشیوں کا دور نہیں تھا بلکہ تبدیلی کی شروعات بھی تھی۔ کیبل ٹی وی آیا، کمپیوٹر عام ہونے لگے اور انٹرنیٹ نے قدم رکھنا شروع کیے۔ فلم انڈسٹری کی بات کریں تو اس ٹائم شان، ریما، سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی ہی ہمارے پسندیدہ ہیرو ہوا کرتے تھے، اور جان ریمو سب کی پہچان ہوتے تھے۔ ان کی فلمیں ہر کسی کے دل کو چھو جاتی تھی، لیکن اس دور کی سب سے خوبصورت چیز تھی رشتوں کی سادگی۔ نہ واٹس ایپ تھا، نہ انسٹاگرام، لیکن دلوں میں محبت بہت زیادہ تھی۔ آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت سادہ ضرور تھا، لیکن زندگی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بچپن شاید واپس نہ آئے، لیکن اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو کومنٹس میں ضرور بتائیے آپ کی سب سے خوبصورت بچپن کی یاد کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی جذباتی اور یادوں بھری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔